डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां जाति के आधार पर भेदभाव बहुत गहरा था। वे महार जाति से थे, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें अपमान, तिरस्कार और अन्याय का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। वे जमीन पर बोरी बिछाकर बैठते थे। पानी पीने के लिए भी उन्हें किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भीमराव जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनके पिता रामजी सकपाल शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भीमराव अंबेडकर ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए विदेश गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे कई विषयों में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले भारत के पहले व्यक्तियों में से एक बने। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में आज़ादी की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग को अब भी इंसान नहीं समझा जाता। तब उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान पर जोर दिया। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक अन्याय के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन उनके प्रमुख संघर्ष थे। उन्होंने साबित किया कि शांति और संविधान के माध्यम से भी लाया जा सकता है। भारत को जब आज़ादी मिली तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। संविधान में उन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वे समानता और करुणा के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, समानता, न्याय और मानव गरिमा का विचार।